ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो इवेंट है और वेरिएबल का कंसेप्ट था, अभी तक हमने वेरिएबल का यूज किया ही नहीं था, राइट है? क्योंकि अभी तक जो हमने जावास्क्रिप्ट लर्न का प्रैक्टिस किया उसमें क्या यूज नहीं किया था? ओके, क्या यूज नहीं किया था? फंक्शन का ही यूज किया था, बाद में फंक्शन का यूज नहीं किया था। वन बाय वन एक एक पॉइंट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम की एरर लाएंगे, उसके बाद पिन कोड की एरर लानी है, और इसके लिए कोडिंग आपको ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा। देखिए, स्क्रिप्ट वैलिडेशन फॉर्म ये कैसा नेम है? यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन? यूजर यूजर डिफाइन, ओके। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? टू टू, एक्स एंड वाई। ये JS1 क्या है? फॉर्म का नाम, सिंगल फॉर्म का नाम। ओके, नेम और पिन कोड क्या है? फील्ड नेम। क्या बोला जाए उसको? फील्ड नेम। ये जो इफ है कंडीशन चेक करता है, जो एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाई के लिए ये वाला। दोनों में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। और आप सबको अभी तक मैंने ये सब प्रैक्टिकल करवाए थे, आगे वाले प्रैक्टिकल नहीं करवाए थे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अभी एक साथ कई कंडीशन है। जैसे इफ एक्स इक्वल टू नल, नल मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, या डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। इनकेस होता है तो अलर्ट करके आपको एक बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे फोकस होगा कर्सर जहाँ ब्लिंकिंग होना चाहिए, और रिटर्न फॉल्स मीन्स, दैट्स मीन्स आपने कंडीशन ट्रू हुई है, मीन्स आपने बॉक्स एम ब्लैंक रखा है, इसके लिए एरर आई। पर सेकंड जो है पिन कोड का, उसके अंदर वाई का यूज किया है, डबल कोड और इज एन एन। ये कौन से लेवल का फंक्शन है? यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन? प्री डिफाइन। प्री डिफाइन है। पर बी केयरफुल, जब आप इज एन ओ एन फंक्शन यूज कर रहे हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यूजर डिफाइन में हेलो की जगह पे मेरा नाम लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है। इज एन ओ एन के अंदर देखो तो दोनों एन एन कैपिटल है, कंपलसरी कैपिटल। इसमें आपका और मेरा नहीं चलता। कई स्टूडेंट पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, पर ब्रैकेट के अंदर वाई लिखना भूल जाते हैं, तो भी कोई काम का नहीं। वाई डॉट लेंथ एक नया है। डॉट का यूज अभी तक हमने जावा के अंदर यूज किया था, किसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट को बुलाने के लिए। सेम यहाँ पे लेंथ नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा या मेथड होगी, उसको बुला लिया। भाई ये कौन सा है, लेस देन या ग्रेटर देन? बोलो। ग्रेटर देन ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 6 मीन्स, इनकेस आपने पिन कोड की लेंथ कैरेक्टर वाइज 6 से ग्रेटर यूज किया, और ये और है y डॉट लेंथ लेस देन 6 किया, तो एक साथ 4 कंडीशन है। बी केयरफुल, एक साथ 4 कंडीशन अप्लाई किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा, पर सबको सेपरेट करके। ओके, लेंथी अच्छी तरह समझते जाना है कि सबसे डेंजरस ये सब पोर्शन है, और सबसे टफ, जिसमें एक एक पॉइंट एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, ये प्रैक्टिकल आज हम इसका करने वाले हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर के अंदर अलर्ट करके जो भी नेम लिखना है, डॉक्यूमेंट JS1 पिन कोड और फोकस और रिटर्न फॉल्स करके भी लिख देना है सब पॉइंट्स। देखते हैं यहाँ पे, रेडी स्टूडेंट? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट कंपोजर ओपन करना है, माइंड ओपन रख के ध्यान रखना है। okay? सबसे फर्स्ट हम फाइल में जाके क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव करने के टाइम मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, JS अंडरस्कोर प्रैक्टिकल, राइट? कौन सा प्रैक्टिकल है? फर्स्ट नेम मीन्स FN अंडरस्कोर पिन कोड। यहाँ पे कैसे पिन कोड वो सब जॉइंट में है। देखो इतने सारे पॉइंट्स में क्लैरिफाई करो, विथ नेम भी प्रॉपर में लिखने की ट्राई करो। डॉट HTML ये पेज का टाइटल है। ओके कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, सेव। इसके बाद इंसर्ट में जाना है, फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। यहाँ पे मैं एज यूजुअल सेम फॉर्म का नाम भी मैं JS1 लगा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो।
कंपल्सरी नहीं कि ये नाम लगाना। अभी यहाँ पे js1.html मेथड कोई भी लगा सकते हो, गेट एंड पोस्ट। आप जब प्रैक्टिकल करो ये टेस्टिंग कर सकते हो। मैं एडवांस एडिट में जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट का थर्ड ऑप्शन के अंदर ऑन सबमिट बटन के सामने यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न स्पेस, मेरे फंक्शन का नाम मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ, वैलिडेट कैपिटल फॉर्म लिख रहा हूँ तो कैपिटल लिखना। ओके, किस सेंसिटिव है, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, बी केयरफुल। मैं आपको पूछूं वैलिडेट फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ये फंक्शन के बाद हम लिखेंगे जब जावास्क्रिप्ट टाइप करेंगे तब। ओके, उसकी प्रोसेस है, पूरी साइकिल भी है, वो और भी हम समझने की ट्राई करेंगे। ओके कर दिया मैंने, और भी ओके करने की ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ से आपका ब्रेकेट स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की एरर लाने के लिए कोई हेडिंग नहीं, कोई सीएसएस नहीं, पॉइंट टू पॉइंट हम डायरेक्टली चले जाते हैं। मेन जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट नेम इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे नाम क्या लिखूंगा, नेम। ओके, नेम, ये बॉक्स का नाम मैंने क्या रख रहा हूँ, नेम, नॉट फर्स्ट नेम। ओके, बॉक्स आ गया। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करता हूँ सबमिट बटन। एक एक एरर लाना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं पूरा प्रोग्रामिंग टाइपिंग कर देते हैं, बाद में एरर ढूंढने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है, जावा प्रोग्राम नहीं है। दोनों में सबमिट सबमिट करते हैं, तो वीडियो प्रॉपर देख के या लाइव गूगल मीट के अंदर जब चेक करो तो ये सब ध्यान रखना है। सबमिट सबमिट, इतना किया कंप्लीट। अभी यहाँ से और भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे जाना है, सोर्स के अंदर चले जाइए, और ये नाम एक बार याद रखना है आपको। मैं पूछूं पेज का नाम क्या है, तो इतना बड़ा पेज का नाम है, पर हमको ये याद रखने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर फॉर्म का नाम क्या है, बोलो, फॉर्म का नाम क्या है, JS1। JS1 जावास्क्रिप्ट का नाम क्या है, मिस फंक्शन का नाम क्या है, validate form वैलिडेट फॉर्म, इसमें एफ कैसा है, कैपिटल, capital ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, मैं आपको पूछूं फील्ड का नाम क्या है, name नेम। तो थ्री नेम आपको याद रखना है, इसके बाद ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। ओके, मैं सोर्स टैब के अंदर चले जाता हूँ, टाइटल के बाद मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रह के मैं हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ भी गड़बड़ी में करता है वो आप प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पॉइंट में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ भी गड़बड़ी हो तो मुझको इन्फॉर्म करना। क्या गड़बड़ी नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। spelling ओके, एक एक वर्ड में ध्यान रखना, मैं वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, ओके, स्लैश ओवर करना पड़ेगा। sir बोलो और कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग राइट है, टाइटल के बाद मैंने लिखा हुआ है, यस या नो। ओके, yes स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर के बीच में मैं लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन क्या है, कीवर्ड है, स्पेलिंग राइट validate है। form हम्म, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या था हमारा, वैलिडेट फॉर्म। ये राइट है, sir F capital एफ कंपल्सरी कैपिटल। क्यों, जब मैंने फॉर्म डिफाइन किया था, यहाँ पे जब ये क्लैरिफाई किया था एडवांस एडिट में, यहाँ पे क्या स्पेलिंग लिखा है, वैलिडेट फॉर्म, कंपल्सरी वहां पे वही स्पेलिंग लिखना है। किस सेंसिटिव है, हमने हल्लो वाला देखा, मेरा खुद का नाम चेंज करके देखा। ओके, कई ऐसे प्रैक्टिकल हमने ऑलरेडी 3 या 4 परफॉर्म कर चुके हैं, तो अभी यहाँ से ये ध्यान रखना है। तो सेम स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो मुझको यहाँ पे कैपिटल करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसी एरर चाहिए ऐसी एरर, एक बार नहीं 100 टाइम लिखोगे, 100 टाइम टाइप करोगे तो भी एरर नहीं आएगी।
कि अभी यहाँ पे कंसेप्ट का स्टार्ट करने का रिक्वायरमेंट है। ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर, तो क्या बोला जाता है, ब्लॉक। ये किसका ब्लॉक है, किसका ये फंक्शन है, इसका रिलेटेड फॉर्म की ये रेंज है उसकी। यहाँ पे तक, यहाँ तक हुआ, इसके बाद ये है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा फॉर्म का नाम क्या था, भूल गया, JS1 प्रैक्टिकल के अंदर भूल गया, डोंट वरी, नॉर्मल मोड में चले जाइए, सर की हेल्प नहीं लेनी है। डबल क्लिक करो, क्या नाम लिखा है, JS1 फॉर्म नेम, पर सीक्वेंस याद आना चाहिए आपको। वापस सोर्स में गया, यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, JS1 डॉट, वापस मुझको फील्ड का नाम, मैं भूल गया फील्ड का नाम क्या था, तरंग, फील्ड का नाम नेम 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 कैसे याद रखना है, अगेन नॉर्मल मोड में चले जाइए, डबल क्लिक करिए, नेम। आपको हार्ड इसके लिए रहा है, ये सब नेम मैच नहीं होगा तो एरर आएगी नहीं, तो मैं वही आपको यूज करो। फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिकल करियो तो आपको नोटबुक अपने पास रखनी पड़ेगी, ओके, और मेरे सामने जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको रियलिटी समझ में आएगी और आपकी मिस्टेक आप खुद आइडेंटिफाई करते जाओगे। नेक्स्ट करते हैं, वही यहाँ पे ध्यान रखना है, इफ वेरिएबल x इक्वल टू नल, यहाँ पे जावा के अंदर डबल टाइम इक्वल टू को क्या बोला जाता है, इक्वल टू, डबल टाइम सर पाइथन नेम के को, बाद वैल्यू नहीं आएगा? यस, क्या आएगा यहाँ पे, डॉट वैल्यू, ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट एज वेल सेम, ओके। लग रहा है आपको ये सब कोडिंग मिनिमम 5 टाइम लिखने के लिए देना पड़ेगा, ओके। चलिए, वेर इफ के अंदर ये सेम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, इनसाइड हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इनकेस यूजर ने नेम बॉक्स एम्प्टी रखा, ब्लैंक रखा, तो सबसे पहले उसको क्या मिलना चाहिए, वार्निंग मिलना चाहिए, वार्निंग मीन्स अलर्ट मिलना चाहिए। तो मैं अलर्ट लिखता हूँ, देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही आप हैबिट रखना, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। अलर्ट के अंदर कोई भी मैसेज लिख सकते हो डबल कोट के अंदर, एग्जांपल प्लीज एंटर योर नेम, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जब भी कोई एरर आ रही है तो ये तो ठीक है, हमने एक ही बॉक्स ऐड किया है, ऐसे लॉट्स ऑफ बॉक्स हो तो सामने वाला क्लाइंट मिस क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे बॉक्स एरर लाई, वो प्रॉब्लम नहीं, चलो मेरे फॉर्म में एरर भी है तो कौन से बॉक्स एम्प्टी है, वो बॉक्स के अंदर कर्सर इंडिकेट करने के लिए क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एरर हो तो बोलना, सर JS1 डॉक्यूमेंट का पूरा स्पेलिंग कैपिटल नहीं आएगा। कंपल्सरी स्मॉल में, ओके। एक दो स्टूडेंट रेडी है भाई। डॉक्यूमेंट फॉर्म का नाम क्या है हमारा, JS1 JS1 फील्ड का नाम, नेम नेम कर्सर का फोकस लाने के लिए कौन सी मेथड है हमारे पास, फोकस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखूं या ना लिखूं, कुछ नहीं ना लिखना है। ओके चलो गुड। ये कंडीशन 2 है, इसके लिए रिटर्न फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, राइट है ये, ब्रैकेट नो नहीं आएगा। नो सर नहीं आएगा। समझ में आया आपको, ओके। चलिए आप बोल रहे हो तो निकाल देता हूँ, ये कोडिंग किसके लिए हमने लिखा है, फर्स्ट नेम के लिए, यहां से लेके यहां तक में एक भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी करोगे तो ये सब कुछ एरर, आप कितना भी टाइपिंग करोगे वे तो समझ में नहीं आएगा, और ये सब प्रैक्टिकल मेरे सामने फिजिकली जब प्रेजेंट हो तभी करना है आपको, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, इसके लिए वीक में एक दो लेक्चर्स हम ऐसा रखेंगे, फिजिकली मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, जिससे आपके स्कूल के अंदर भी आप बेस्ट वे में परफॉर्म कर सको। आई नो वेरी, आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, एग्जाम के अंदर ये एरर अलाउड नहीं है,
इनकेस आए भी सही तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप अभी एरर फाइंड आउट कर रहे हो, मेरी खुद की एरर फाइंड आउट करो, सर ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये अलाउड नहीं है। बस आपको खुद को अपनी एरर फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल बन जाओ, बाद में आप एरर जितने भी करना हो कर सकते हो। अभी आप क्या खुद की एरर कैपेबल नहीं है, आपको टाइपिंग करना मैंने प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवा दिया, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है, पर आपकी एरर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे अभी देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी गड़बड़ी होती है ना, उसके एक फर्स्ट इंडिकेटर है। जब आप कंट्रोल प्लस एस करते हो ना तो फॉर्म के अंदर चले जाते हो, तो आप में आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर नहीं है। इनकेस जावास्क्रिप्ट से ये नॉर्मल मोड में नहीं आता है, सोर्स में मैं था और मैं जब एस करता हूँ, ओके, और नॉर्मल मोड में नहीं आता, तो अभी भी समझना एक इंडिकेटर है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ओके, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप इसे कैसे भी स्ट्रक्चर में लिखोगे, ओके, जब आप सेव करोगे ना तो ब्लैक फॉन्ट में ही हो जाती है। देखो ये मैं प्रॉपर अरेंज करके आपको देता हूँ, हो गया। जब मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, वापस सोर्स में जाओगे ना तो जैसा था ऐसा हो गया। तो डोंट वरी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं अगेन नॉर्मल मोड में जाता हूँ, ब्राउजर के अंदर क्लिक करता हूँ। इनकेस ब्राउजर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाना है, ये लास्ट प्रैक्टिकल करना है, राइट क्लिक, ओपन विथ क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे आपको एक वार्निंग मिलेगी, राइट क्लिक करके क्या करना है, आपको अलाउड करना है। अगेन बॉक्स में एक्टिव करने का ऑप्शंस मिलेगा, यस कर देना है और बाद में सबमिट करना है। एरर स्टार्ट हुई, जब तक आप राइट एंटर नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। ओके, जो HTML से पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर हम फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली तीनों तीन लैंग्वेज डिफरेंट है, HTML सेपरेट है, CSS डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट डिफरेंट है, सबके रूल्स डिफरेंट है, बट हम हमारे प्रैक्टिकल के अंदर ये सब मिक्स कर रहे हैं। ओके चलिए, ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था, जब से जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल था, ये मैंने आपको समझाया था। ओके, इसके बाद ये बीच वाले में मैंने थोड़ा कंफ्यूजन किया और बाद में अभी नॉर्मल यूज करें। अभी आपको मुझको हेल्प करोगे कि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी फॉर्म बनाना भी। यहाँ पे मुझको पिन कोड का लेबल लाना है, तो कहाँ से जाऊंगा, इंसर्ट, फॉर्म, डिफाइन लेबल, राइट है ये। यस। मैं लेबल मोड में ये एवरी टाइम प्रोसेस नहीं करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं लेबल मोड में ही होता हूँ। इंसर्ट, यस मैं सर। कौन सा यूज करूँ, टेक्स्ट बॉक्स यूज करूँ या टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, पिन कोड के अंदर क्या ऐड करूँ, टेक्स्ट बॉक्स। कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि सिंगल लाइन में ही आता है। देखो फॉर्म, फॉर्म फील्ड, ओके, एक दो स्टूडेंट को अभी नहीं मालूम है तो मैं आपको समझा दूं। चलो यहाँ पे पूरा स्पेलिंग ही रख देते हैं, पर स्मॉल में रखेंगे उसका फील्ड का, जैसे आपको कंफ्यूजन कम हो। पिन कोड का पिन कोड रख देते हैं, पिन कोड, ये क्या है, फील्ड का नेम है। फॉर्म का नाम एवरी टाइम नहीं, अभी मुझको फॉर्म का नेम, ओके, फंक्शन का नेम एक ही बार लिखना होता है, इसके अंदर जो जो भी ऐड करेंगे, इनिशियल वैल्यू लिखना नहीं है। बट मैं आपको एक थोड़ा सा फील्ड साइज में फिक्स कर सकता हूँ, 6, देखो मैं 6 करता हूँ, मैक्सिमम 6 एंट्री कर सकता हूँ। ध्यान रखना, मैं जावास्क्रिप्ट के बिना भी कंट्रोल ला सकता हूँ, नहीं ला सकते ऐसा नहीं है। ओके, बॉक्स तो आ गया, देखो बॉक्स की साइज मैंने 6 रखी थी, तो फील्ड साइज 6 आ गई, मैक्सिमम उसके अंदर 6 एंट्री कर सकते हो। आउटपुट देखते हैं, देख रहे डायरेक्ट, मैंने कुछ पिन कोड का स्क्रिप्ट किया ही नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, बैक साइड थे ही, कंपोजर में जाते हैं, सेव करना भूल गए, सेव कर दे, कंट्रोल प्लस एस, आउटपुट देख लेते हैं रिफ्रेश करके। आ गए ना, जैसे एक एरर आ रही है, देखना फर्स्ट नेम की, प्लीज एंटर योर, जब तक एंट्री में कर रहा हूं मैं खुद का ही यूज कर रहे हैं। प्रतीक सर, सेव करते हैं, देखना अभी एरर आएगी, मैंने तो जावास्क्रिप्ट किया ही नहीं था, ये एरर क्या आ रही है, पर चली भी गई। बट ये फील्ड के अंदर ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 एंटर करने की ट्राई करो, बट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, मैं कंट्रोल ला सकता हूँ, पर विजिबिलिटी में मिस एरर, सामने वाले पर्सन को वार्निंग नहीं दे सकता आपका पिन कोड गलत है। मैं यहाँ पे A B C D E F G टाइप नहीं कर सकता, 6 हो गए ना,
पिन कोड कभी अल्फाबेट में होता है? नो। नहीं, फिर भी एंटर करके मैं सबमिट कर देता हूँ, तो सबमिट भी हो जाता है फॉर्म। ये नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है। मैं यहाँ पे पिन कोड कभी 1 2 3 4 5 6 होता ही नहीं है, तो भी लिख के कोई ट्राई करके सबमिट कर दे तो भी हो जाता है। हाँ, मैंने लेंथ लाई, 6 के ऊपर 7 नहीं हो सकता है, कोई 5 भी एंटर करके सबमिट कर देता है तो भी सबमिट हो जाता है। चलो 6 से ज्यादा नहीं हो रहा है, अपन लेस करेंगे तो उसको अलाउड करना है, नहीं करना है। अभी आपको समझ में कहीं एक दो स्टूडेंट जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, इसके क्वेरी थी माइंड में, सर हम फॉर्म फिल जब डिजाइन करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, वहां पे वैलिडेशन ला सकते हैं। वो वैलिडेशन है, वो आप राइट हो, उसको वैलिडेशन ही बोला जाता है, पर वो विजिबिलिटी सामने वाले पर्सन को मालूम नहीं है कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है। ओके, दूसरा कोई स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो क्या करेगा, मालूम है, XYZ @ 1 2। ओके सर, 6 कैरेक्टर है, यस है, मैक्सिमम लेंथ है, मिक्स है, तो भी सबमिट हो जाता है। तो पिन कोड ऐसा होता है, कौन समझाए उसको? और वो तो यूएसए में बैठा है, उसको इंडिया का पिन कोड कैसे मालूम होगा? और है तो उसको हो वो भी नहीं मिला, वो 1 2 3 4 करके भी बैठ जाता है और सबमिट करेगा, वो गलत डिटेल कलेक्ट करके हम करेंगे क्या? समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तो ये सब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो पिन कोड के अंदर रूल्स क्या है? पिन कोड ऑलवेज नंबर में होना चाहिए, फर्स्ट रूल्स। सेकंड रूल्स हम अप्लाई करने वाले, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल्स, उसमें व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। मैक्सिमम लेंथ 6 होनी चाहिए। ओके, उससे लेस भी नहीं, उससे ग्रेटर भी नहीं। बॉक्स की साइज आप इनकेस 100 कर देते हैं, अभी चले तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉक्स की साइज, चलो ये लेंथ निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे फिल की साइज निकाल देते हैं, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ओके 55 की लेंथ करता हूँ। बॉक्स की साइज देखना आप, चलो 55 नहीं, एक 1 ऐड कर देता हूँ। ओके, एक्स्ट्रा अलाउड नहीं है, समझ में आया आपको? कैरेक्टर की साइज लेस है, तो यहाँ पे इनकेस मैं 25 करता हूँ। ओके, तो भी सेम लुक वाइज सेम रहता है, पर उसके पीछे जो लेंथ है ना कैरेक्टर वाइज, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड साइज मैक्सिमम लेंथ 25 तक जा सकते हो, फील्ड साइज के अंदर आप 55 55 ज्यादा हो जाएगा, 150 कर देते हैं, मैं भी ऐड कर सकते हो। और उसके अंदर मैंने कैरेक्टर की लेंथ कितनी रखी है, मैक्सिमम में 25। समझ में आ रहा है आपको? इससे कोई लेना देना नहीं है, सेव कर दीजिए। अभी देखें, फील्ड रन कर दिए, आ गया फुल की साइज, सबमिट बटन, फर्स्ट एरर आई, अगेन सेम नेम लिख देते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट तो हो गया। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इतनी कैरेक्टर, देखो ये लिखते जा रहा हूँ, इससे ज्यादा लाइन से कोई लेना देना नहीं। 25 कैरेक्टर हो गए, आपको काउंट करना हो तो वीडियो पोस्ट करके या अभी शांति से बैठ के काउंट हो गए, 25 ही फिक्स हो गए कि इसके मैक्सिमम लेंथ हमने 25 रखी है। पर हमारा इसमें एरर क्या है, ये सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाता है। तो अभी समझ में आया जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट क्या है। जो सामने वाला पर्सन है, ये फॉर्म है, वो हम यूज नहीं करने वाला है, हमारा क्लाइंट यूज करने वाला है, और वो कौन सी कंट्री में से यूज कर रहा है वो आपको खुद को मालूम नहीं है। तो मैं अभी ओनली फॉर 55 रख देता हूँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, आपको समझाने के लिए, जिससे प्रॉपर वे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी अगेन मैं कंपोजर के अंदर जाता हूँ, सोर्स के अंदर चले जाता हूँ, स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट नेम की तो एरर आ ही रही है, बट हम अगेन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ वैलिडेशन फॉर्म, जैसे रेफरेंस बुक के अंदर उसके साथ सीक्वेंस लिखा है, क्या लिखा है उसके अंदर, एक एक पॉइंट समझते जाना। वेर y इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एस वन। फिल का नाम क्या था, मैं भूल गया वापस, क्या था पिंक फिल का नाम? पिन कोड। वेरी गुड, पिन पिन कोड। कोड, राइट है ना? सर सी सी स्मॉल। कैपिटल नहीं, स्मॉल। स्मॉल होना चाहिए। ओके चलिए, गुड। ओके, वेरिएबल का नेम सेम नहीं रखना है। ओके, डायरेक्टली ये ब्रैकेट को छोड़ के मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, डायरेक्टली कंडीशन इफ, मिस्टेक हो तो बोलना, x इक्वल टू नल।
एक्स आता है कि वाई? सर y इक्वल्स टू नल आएगा। ओके, रेफरेंस बुक में कुछ अलग सीक्वेंस दिया है, बट मैं यहाँ पे आपको सेम सीक्वेंस से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ जिसे आपको थोड़ा सा माइंड में और y इक्वल टू डबल कोट ओवर स्पेस पाइप साइन। अभी देखना अगेन, y की जगह पे इज एन ए एन स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एन सर n कैपिटल कैपिटल आएगा, एन कंपलसरी कैपिटल, चलो गुड। इसके बाद ब्रैकेट में y। एक्स लिखो तो नहीं चलेगा? No. ओके चलो राइट है। चलेगा स्मॉल लेकिन y में नहीं, नहीं y स्मॉल। हम्म, कैसा होना चाहिए? स्मॉल। तो ये मिस्टेक आपको अपनी खुद आइडेंटिफाई करना है। ओके y कॉलन लेंथ डॉट डॉट आएगा सर। डॉट डॉट, ओके लेंथ। अभी और मिस्टेक है कुछ? लेंथ का स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके चलिए, लेंथ अभी राइट है कि अभी भी नहीं है? ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन है कि लेस लेस देन देन किया, है? ग्रेटर Less देन than नहीं। 6. ओके, यहाँ आप आगे पीछे कर सकते हो, पर जो याद होना चाहिए ये है लेस देन 6। ओके, मिस 6 से लेस भी नहीं होना चाहिए, और सेम y डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6। ओके, तो ध्यान रखना है ये एक ही सब कोडिंग में एक साथ लिख रहा हूँ, तो इसको हम सेपरेट भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सब करने वाला है, सबकी सेपरेट एरर लाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? ओके, नेक्स्ट No. में अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, तो लास्ट में सर एटलीस्ट सर सर बोलो 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 इज एन बोलो। एन के बाद हम x लिखे ब्रैकेट में तो क्या होगा? तो वो एक्चुअली वेरिएबल किसका कंसीडर कर लेगा? नेम का कंसीडर कर लेगा। x का, बस वही मैं, हाँ, बस ओके, हो देखिए वाई हमने किसके अंदर डिफाइन किया है? पिन कोड का। हमको एक्चुअली पिन कोड को चेक करना है, वो इसका नेम का चेक करेगा। नेम के अंदर अल्फाबेट डालोगे ना तो भी एरर दिखाई देगी। वो लिख तो सकते हो। चलो आप कभी जो बोल रहे हो उसका भी हम प्रैक्टिस करके एक बार देख लेंगे, मिस टेस्टिंग करेंगे। सिंपल, डबल कोट ओवर, इसके अंदर भी वापस लिख देंगे प्लीज एंटर द पिन कोड एरर नहीं है ना? नहीं नहीं सर, वो चलेगा। यहाँ पे मैंने टी की जगह पहल कर दिया, चलेगा? क्यों ऐसा? मीन्स डबल कोड के अंदर आप ये स्क्रीन स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम जो भी बॉक्स के अंदर मैसेज लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे इनकेस कोई डिजाइन भी करना चाहते हो तो डिजाइन भी पैटर्न भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हैं। इस यूजर को प्रॉपर वे में विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट सर पिन कोड क्या आएगा? पिन कोड आएगा पिन सर। कोड आएगा। चलो गुड, ध्यान रख रहे हो आप सब। पिन कोड अगेन सेम, फोकस के रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। क्लियर इतना? तो ये कोडिंग आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एक साथ मैंने मल्टीपल कंडीशन चेक की है पिन कोड के अंदर, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिंगल सिंगल करके भी मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। पर ये सब पॉइंट्स है, जैसे वाई हमने नल के लिए देखा। हाँ, अब किसी को ये आप आगे लिखो पीछे लिखो उसे कोई डिफरेंट नहीं है, हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं। देख लिया? ओके, हो सकता है तो एक बार ये सब नोट डाउन भी करते जाना माइंड के अंदर। ओके, आपको कोई ऐसा लगे तो वीडियो पोस्ट करके कभी भी आपको ये सब टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हो, और रेफरेंस बुक के अंदर सेम कोडिंग अवेलेबल है। सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, देखो मैं डायरेक्टली वहां चला गया।
इसमें मेरे कोडिंग का कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगेन डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ, एरर आएगी, राइट क्लिक, अलाउड करता हूँ ब्लॉक, यस, सबमिट। फर्स्ट की एरर आ गई, मैं लिख देता हूँ हार्दिक सर, कोई मिस्टेक करते हैं वही सब टेस्टिंग कर रहे हैं। पिन कोड के अंदर देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 डालता हूँ, चेक करते हैं कंडीशन, एरर आई। ओके, मैं 6 से ज्यादा एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ, एरर आई। सेकंड कंडीशन, एम्प्टी रखता हूँ, एरर आई। बट सब में सेम एरर आ रही है, सामने वाला पर्सन कंफ्यूज है, फिर भी अभी गाइडलाइन तो है ही नहीं भाई, वो अल्फाबेट डालेगा तो भी एरर आएगी, अल्फाबेट के अंदर मिक्स कैरेक्टर डालता है, 6 डिजिट डालेगा तो भी एरर आ रही है। वो पर्सन कंफ्यूजन है, क्योंकि एरर तो सबकी सेम है। अभी आप समझने के लिए ठीक है, पर आपका क्लाइंट गूगल का फॉर्म, जीमेल का फॉर्म विद इन 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करके उसका अकाउंट बना के यूज करने लगता है। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाओगे सेम एरर के अंदर, तो बट वो आपकी फॉर्म वो सबमिट नहीं करेगा, वो फेसबुक नहीं करेगा, इंस्टाग्राम चलेगा, एक ईमेल आईडी से खत्म। ओके, कोई किट नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं डिमांड करता, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं डिमांड करता। बट इसके अंदर राइट एंट्री करना है, तो जैसे मैं पिन कोड एंटर कर रहा हूँ 395007, एग्जैक्ट 6 कैरेक्टर, उससे लेस भी नहीं, उससे ग्रेटर भी नहीं, मीन्स लेंथ की जो कंडीशन थी यहाँ पे फिलफुल हो रही है। इस एनओएन है वो चेक कर रहा है अल्फाबेट ही होना चाहिए कि डिजिट होना चाहिए। इस एनओएन के अंदर 1 2 3 होते तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स? false, फॉल्स। और इस एनओएन के अंदर अल्फाबेट होता तो कंडीशन ट्रू। ओके, true, इसके हिसाब से ये चलता है। ओके करता हूं तो सबमिट हो जाता है। समझे? पर बाय मिस्टेक मैंने एक भी डिजिट लेस एंटर किया, तो पहले तो लाइन तो एंटर करना ही रहता, पर यहाँ पे ये भी कंपलसरी आपको राइट पिन कोड डालना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। आपको ये सब फुल मार्क्स लाना हो तो बाय स्टडी करना होगा, कंप्लीट जो भी अब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन फिजिकली स्कूल के अंदर, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो देख के या गूगल मीट के अंदर, इतना इजी नहीं है। वो आपने देख भी लिया अपने हिसाब से, जावा का प्रोग्राम से लेके एक ही प्रोग्राम मिनिमम 5 या 6 टाइम समझते हैं, क्लैरिफाई करता है, मैं करवा तो आप खुद प्रैक्टिस कर दो तो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी। और अभी तक बोर्ड के एग्जाम से पहले ये सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए परमानेंट। इसके मैं एडवांस में प्रैक्टिस करता हूँ, बाद में मैं आपको एग्जाम भी अरेंज करने की तैयारी में हूँ। ओके, उसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। और कहीं